हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शारदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आप जैसा कि सब जानते हैं कि हम ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रामर की सीरीज़ में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में हम पढ़ते क्या हैं? फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का जो फर्स्ट वीडियो बना था उसमें जो हमने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और कंजंक्शन और प्रपोजिशंस। ये सभी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी थी, वो देखे थे हमने फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ये चीज़ें हो चुकी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में, इसका सारा इम्पॉर्टेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज अगर नहीं होगा तो किसी भी सेंटेंस में ये डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि ये जो वर्ड है या ये वर्ड है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है। और अगर ये नहीं पता है कि स्पीच या ऑफ या कोई भी सेंटेंस में ये पार्ट्स किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है एरर को फाइंड करना। ठीक है, इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। फिर से बता दूं, ये मैं पार्ट्स कवर कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। आज का जो सेक्शन है वो हम कवर करने वाले हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन को। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरजेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सच कोई एरर्स बनती नहीं है इंटरजेक्शन से, पर क्योंकि हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन आता है, इसलिए आप इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे ये क्या होते हैं, आपको पता चल जाए, आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर होते क्या है। ठीक है, तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन करने वाले हैं हम। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं फर्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ वर्ब। वर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या होता है तो 95% आंसर यही आता है, क्रिया, एक्शन, एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, आपको बचपन से टीचर्स या क्लास सेकंड, क्लास थर्ड से आपको टीचर ने भी यही बताया है कि बेटा कुकिंग, रनिंग, ईटिंग, ये सभी क्या होती हैं, एक्शन होती हैं, और एक्शन वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं था, वो सही था, पर अब थोड़ा सा और उसमें हमें चीज़ें ऐड करनी है, बस इतनी सी बात है। देखते हैं, वर्ब का मतलब एक्शन तो होता ही है, एक्शन यानी कि क्रिया तो होता ही है, साथ साथ वर्ब एक और चीज़ को बताता है, और वो बताता है आपकी स्टेट को। देखते हैं, एक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि कुछ भी होना, कुछ भी होने को आप क्रिया कहते हो, यानी कि एक्शन कहते हो। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट को हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था। किसी भी चीज़ का स्टेट बताना, अवस्था बताना, वो कैसा है, इन दोनों चीज़ों को बताने का काम वर्ब करती है। एक और चीज़ देखते हैं, अगर वर्ब एक्शन बता रही है तो एक्शन किसके द्वारा की जा रही होगी, सब्जेक्ट के द्वारा। करते ही तो एक्शन को करेगा, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन की जा रही है, यानी कि मैं जो भी सेंटेंस बनाऊंगी उसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को कर रहा होगा, तो वो जो एक्शन आप डिनोट कर रहे होंगे वो किसके एक्शन को डिनोट कर रहे होंगे, सब्जेक्ट के एक्शन को। एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी राइट्स अ नॉवल, शी राइट्स अ नॉवल। इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर हमने कहा वो लिखती है एक नॉवल, शी राइट्स अ नॉवल। शी आपका क्या बना, सब्जेक्ट बन गया। लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह से आप डिटरमाइन करते हैं। इस शी की जो एक्शन है वो क्या है, लिखने की, यानी कि आप कहोगे कि जो शी है कुछ कर रही है, और वो करना क्या है, लिखना। लिखना को आप क्या कह दोगे, ये क्या है, एक वर्ब है। अब जब इसने लिखा, असर किसके ऊपर आया, नॉवल के ऊपर, तो ये जो नॉवल बना आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के पार्ट पे कौन होता है, या तो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन होता है। तो आप शी को क्या कह दोगे, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। नॉवल क्या बन गया, एक नाउन बन गया। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है जो आप लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में कर चुके हो। चलो, किसी भी सेंटेंस की या फिर किसी भी सेंटेंस में या तो एक्शन ओरिएंटेड रहेगी, या फिर किसी भी सेंटेंस को मैं प्रॉपरली वे में बोलूँ तो किसी भी सेंटेंस को या तो आप एक्शन ओरिएंटेड कहते हो या फिर स्टेट ओरिएंटेड कहते हो। मेरा मतलब है, या तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब उस सब्जेक्ट की एक्शन को बता रहा होगा, या फिर वर्ब उस सब्जेक्ट की स्टेट को बता रहा होगा।
कोई भी सेंटेंस आप देखो इंग्लिश में तो हमेशा दिमाग में 2 बातें रखना। आपको ये डिटरमाइन करना रहेगा कि ये स्टेट ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है। कैसे डिटरमाइन करोगे, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं। देखते हैं। पहला जो सेंटेंस मैंने देखा, राधिका कुक्ड द फूड। राधिका सब्जेक्ट है, इसने कुक करा है, पकाया है, यानी कि उसने कुछ एक्शन करी है। एक्शन करी है और एक्शन को बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। तो आप क्या कह दोगे, ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी इज़ कुकिंग द फूड, वो खाना बना रही है, उसका एक्शन क्या है, पकाना या बनाना। तो इस कुकिंग को भी आप क्या कह दोगे, वर्ब कह दोगे। पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 वर्ब दिख रही है, इज़ भी दिख रहा है। अब इसको आप क्या कह देते हो, इसको आप कह देते हो हेल्पिंग वर्ब और इसको क्या कह देते हो, मेन वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का फंडा क्या है, सब डिटेल में आएगा, सब कुछ डिटेल में आएगा। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल्स की क्लास है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा सकती। वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इसका टेंशन मत लो। अभी जितनी चीज़ें हैं बस उसको ढंग से समझते चलो। आगे देखते हैं। अब मैंने सेंटेंस में कहा क्या, शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन, वो ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं शी क्या है, तो शी आप कह दोगे क्या है, एक प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह यूज़ किया है। वो ठीक है, ठीक है। तो आप फाइन को क्या बोल दोगे, फाइन को आप कह दोगे कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि शी की विशेषता क्या है या फिर शी की क्वालिटी क्या है, ये वो ठीक है। अब मैंने आपसे थर्ड चीज़ ये पूछी कि इज़ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो इज़ आप कह दोगे कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, इज़ तो क्या है, वर्ब है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। अगर मैंने कहा इज़ वर्ब है और अभी तक की आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वर्ब क्या होते हैं, सिर्फ क्या बताते हैं, एक्शन को बताते हैं, सिर्फ एक्शन को बताते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे, शी इज़ फाइन, वो ठीक है, इसमें एक्शन क्या है, इसमें कोई एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। तो आपने अगर बोला है शी इज़ फाइन, तो आपने बेसिकली शी की क्या बताई है, स्टेट को बताया है, शी की अवस्था को बताया है। आपने बेसिकली ये बताया है कि शी कैसी है, शी ठीक है, बढ़िया है, ये सही तो बताया। यानी कि इस सेंटेंस में जो इज़, ये जो कि वर्ब है, इसने एक्शन बताने का काम नहीं किया है, इसने क्या बताया है, आपका स्टेट बताया है। तो आपको एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये कि वर्ब एक्शन तो बताते ही हैं, साथ ही साथ क्या बताते हैं, किसी भी सेंटेंस में उस सब्जेक्ट की स्टेट को, अवस्था को। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी सेंटेंस या तो स्टेट ओरिएंटेड होता है या एक्शन ओरिएंटेड होता है। जब भी आप छोटा सा सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में पढ़ो, कोई भी सेंटेंस पढ़ो, तो ये देखो कि कैसा है, स्टेट ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए ग्रामर। नेक्स्ट देखो, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार में अगर मैं कहूँ कि आई क्या है, तो आई आप कह दोगे प्रोनाउन है। अगर कार पर आ जाऊँ मैं, तो कार सिर्फ नाम, नाउन और एक आर्टिकल लगा दिया, इसको मैं पूरा का पूरा नाउन ले लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ हैव की, मेरे पास एक कार है, क्या ये मेरी एक एक्शन है, नहीं, ये मेरी क्या है, स्टेट है, ये मेरी अवस्था है। यानी कि यहाँ पर भी हैव जो कि क्या है, एक वर्ब है, इसने क्या बताया, आई के स्टेट को बताया। ठीक, आप सेंटेंस बोलते होंगे आई एम फाइन या शी इज़ गुड, इस तरह से लेती हूँ मैं, शी इज़ गुड, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। ये दोनों सेंटेंस देखो और ये बताओ कि शी की एक्शन गुड है कि शी की स्टेट गुड है, शी की स्टेट गुड है। यानी कि इज़ यहाँ पर वर्ब तो है पर क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। एक और चीज़ देखो, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, वो खुश है, क्या वो उसकी एक्शन है, नहीं ना, ये तो उसकी अवस्था है, स्टेट है। तो आप ही को जो कि हैप्पी है उसकी इज़ क्या है, एक स्टेट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसमें आपको ये समझ में आया, वर्ब 2 काम करेगी, या तो वो क्या बताएगी, एक्शन, या फिर वो क्या बताएगी, स्टेट को बताएगी। 2 चीज़ें हैं। अब से कोई भी सेंटेंस लो, कोई भी सेंटेंस लो, उसको देखो वो एक्शन ओरिएंटेड है या स्टेट ओरिएंटेड है। एक और बात, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लिंक डाली हुई है PDF की, वो लिंक सेम इस वीडियो में भी काम करेगी। आपको उसमें जो डिटरमाइन किया है, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन और एडवर्ब, वो आपको डिटरमाइन करने रहेंगे। आप उसमें एक काम और शुरू कर दो, जितने भी सेंटेंसेस उसमें दिए हुए हैं मैंने, उसमें आप ये देखो ये सेंटेंस स्टेट ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है।
कैसे देखोगे? स्टेट में सिंपली आपको क्या मिल रही होगी, उसकी अवस्था मिल रही होगी, और एक्शन में कोई ना कोई मेन वर्ब आ रहा होगा। अब ये स्टेट ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड को और इलाबरेट कर देती हूँ थोड़ा, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक सेंटेंस है उसमें आप कह रहे हो आई एम गोइंग टू मार्केट, और सेकंड में आप कह रहे हो आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। ठीक है, देखते हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं सबसे पहले आपसे पूछ लूँ कि ये डिटरमाइन करो कि ये स्टेट ओरिएंटेड है एक्शन ओरिएंटेड, तो आप कैसे बताओगे? आप कह दोगे कि ये क्या है, ये एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें हमें एक्शन पता चल रही सब्जेक्ट की। ये कैसा है, स्टेट ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि हमें आई के स्टेट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अगर ये पता चल चुका है बहुत अच्छी बात है। जिन्हें कन्फ्यूजन है अभी भी, उनके लिए मैं इसको एलैबोरेट कर रही हूँ। देखो, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया है जो कि मेनली क्या बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। गोइंग मतलब जाना, मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया जो कि एक्शन को बता रहा है, क्रिया को बता रहा है, कुछ होने को बता रहा है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हर वो वर्ड जो कि कुछ होने को बताता है वो आपके सेंटेंस का क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ये मेन वर्ब है तो आप को क्या कह देते हो, हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या नाम दे देते हो, हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग क्यों दिया? हेल्प करना मतलब मदद करना। ये मदद किसकी करता है, मेन वर्ब की करता है। बस अब इतनी बात याद रखो, ये हेल्पिंग है, मदद करता है किसकी, मेन वर्ब की मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है, ये सब आगे आएंगी चीज़ें, यही डिटेल में पढ़ते हो पूरा वर्ब में और टेंस में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस है, तो बस उस सेंटेंस में एक ऐसा शब्द ढूंढ लो जो कि एक्शन को बता रहा हो। किसके एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को। तो इसको आप क्या कह देते हो कि मेन वर्ब है। नेक्स्ट मैंने देखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू सी यू हियर, तुम्हें यहाँ देख कर। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मेरी एक्शन है हैप्पी या मेरी स्टेट है हैप्पी? आप क्या कह दोगे कि मेरी अवस्था कैसी हो गई है, हैप्पी की, खुशी की अवस्था हो गई। तो आप इसको क्या कह दोगे कि ये सेंटेंस कैसा है, स्टेट ओरिएंटेड है। हाँ, समझ में आई होगी मेरी। आपको बेसिकली बस इतनी सी डेफिनेशन में आपकी थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर रही हूँ, या कि वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं हुआ, एक्शन तो है, साथ ही साथ क्या ऐड करोगे उसमें, स्टेट को भी बताने का काम करता है। वर्ब एक ऐसा चैप्टर, अगर आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये यकीन मानिए एडिट एक्शन का पार्ट बहुत इजी होने वाला है। वर्ब में एक और चीज़ आ जाती है, वर्ब के साथ साथ टेंस। ये जो टेंस है ना, ये आप जब तक नॉलेज इसकी प्रॉपर नहीं रख सकते जब तक आपने वर्ब अच्छे से नहीं पढ़ा हो। और कई लोग इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो बोल पाएँ, स्पोकन वाली इंग्लिश को भी वो साथ में लेके चलते हैं, मतलब वो ग्रामर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उनको स्पोकन इम्प्रूव करनी है। तो टू इम्प्रूव योर स्पोकन यू हैव टू बी गुड एट टेंस। मतलब अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है स्पोकन वाली, तो कॉलोक्वियल इंग्लिश आपको अच्छी करनी है, तो आपका टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और टेंस अच्छा करने के लिए आपकी वर्ब अच्छी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये स्टेट और एक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को कैसे डिटरमाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, थोड़ा सा एक तरीका बता रही हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि किसी सेंटेंस में वर्ब क्या होती है। थोड़ी सी ये बोलो कि ट्रिक है। देखो, ट्रिक तो नहीं होती इंग्लिश में कुछ भी, पर हाँ तरीका आप बोल सकते हैं कि किस तरह से आप सेंटेंस में डिटरमाइन करोगे। देखो, सबसे बेसिक तो ये है कि सेंटेंस रीड करो और समझो कि एक्शन क्या है, किसकी एक्शन, सब्जेक्ट की एक्शन। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, रटने का कुछ ज़रूरत नहीं है, बस समझो, कॉन्सेप्ट बस जाओगे आसान हो जाएगी चीज़ें। पर हाँ, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कुछ ऐसा तरीका बता दो कि हमें सेंटेंस में वर्ब समझ में आ जाए। तो उसके लिए देखो, कोई ऐसा वर्ड जिसके आप पास्ट टेंस में ले जा सकते हो, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसके 5 फॉर्म्स बना सकते हो, तो वो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक ऐसा वर्ड जिसके 5 फॉर्म्स आ जाएं, वो क्या होती है, वर्ब होती है। कैसे, क्यों? क्योंकि वर्ब की जो होती है हम 5 फॉर्म्स में डिनोट करते हैं। V5 तक हमारी वर्ब जाती है, ये याद रखना। अगर मान लो आपने कहा कुक एक वर्ब है, तो इसका सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म अगर मुझे बनानी तो मैं क्या कह दूँगी, कुक्ड। इसकी थर्ड फॉर्म मुझे बनानी तो क्या कह दूँगी, कुक्ड। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकिंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्स।
ये सब चीज़ें आगे डिटेल में आ रही हैं। आपको पूरी वर्ब में बस ये फॉर्म्स ही पढ़नी रहती है क्या होती है, इन सब के अलग अलग नाम होते हैं। आपको मैं बस ओवरव्यू के लिए बता दूँ, ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये एस फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई भी अगर वर्ड अगर मेन वर्ब है, अगर क्रिया को बता रही है तो उसके कितने फॉर्म्स होंगे, 5 फॉर्म्स होंगे, बस इतनी बात याद रखो। तो देख लो उसके 5 फॉर्म्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अगर मान लो कुक है तो उसके 5 फॉर्म्स बन रहे हैं, यानी कि क्या है, वर्ब है। ठीक है, आगे देखो, शी कट हर फिंगर। अभी जो कट ऐसी वर्ब है, इसके जो शुरू के 3 फॉर्म्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। कट का अगर फॉर्म देखोगे तो कट कट कट, ये तीनों ही फॉर्म्स होते हैं। बट कट का अगर फोर्थ फॉर्म देखोगे तो क्या बनेगा, कटिंग, और फिफ्थ फॉर्म देखोगे तो क्या बनेगा, कट्स बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके मैं 5 फॉर्म्स बना पा रही हूँ। तो ये मेरे सेंटेंस की क्या बन गई, मुख्य क्रिया बन गई। ये सब्जेक्ट बन गया, हर फिंगर एडजेक्टिव है, हर फिंगर यहाँ पर एडजेक्टिव और फिंगर आपका क्या है, नाउन है। हर एडजेक्टिव कैसा बना देखोगे आगे। आगे देखते हैं, आई हैव रीच्ड होम। आई क्या बना, सब्जेक्ट, हैव रीच्ड, अब रीच्ड मतलब पहुँचना। पहली बात तो वर्ब क्लियर हो गई, जिन्हें क्लियर नहीं हुआ रीच के 5 फॉर्म बना लो। तो रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग, रीच्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। ये मेन वर्ब है, और हैव यहाँ पे क्या बन जाएगा, उस केस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और होम आपका क्या है, नाउन है। नेक्स्ट देखो, द कैट सब्जेक्ट यानी कि नाउन, इसको मैंने कह दिया कि क्या है, सब्जेक्ट। कैट ने क्या किया, जंप किया, कूदी, तो ये क्या है, वर्ब है। जिनको ऐसे समझ में नहीं आया वो ऐसे देखो कि क्या जंप के 5 फॉर्म बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग एंड जंप्स, 5 फॉर्म, यानी कि क्या हो गया, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। ऑन टू यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, और ये क्या हो गया, सोफा यानी कि नाउन। मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ प्रीपोजिशन को डिटरमाइन कैसे करते हो। देखो फिर से बता देती हूँ, प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजीशन, पहले लगकर पोजीशन को बताती है। पहले किसके लगती है, नाउन के या प्रोनाउन के। नाउन के पहले लगी है, इसलिए आप इसको क्या कहते हो, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब को कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक और बात बता दूं, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ऊपर से देख रहे हो आप कि वर्ब कैसा है, अंदर डिटेल में आप कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको ने। ठीक है, और ना मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ अभी बता रही हूँ जिससे आपको कुछ जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो। जस्ट वर्ब है, वर्ब एक्शन भी है, प्लस साथ साथ एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो क्या है, स्टेट। ठीक है, दूसरा वर्ब को डिटरमाइन करोगे तो एक्शन देख लो, एक्शन बताने वाला वर्ड, मेन वर्ब को डिटरमाइन करने की बात कर रही हूँ मैं। मेन वर्ब को डिटरमाइन करोगे तो या तो एक्शन दिखाने वाला वर्ड, या फिर जिसके क्या हो 5 फॉर्म्स। आई होप क्लियर होगा वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में आप कहते हो विशेषण। विशेषण यानी कि क्या बताता है, विशेषता या फिर डिस्क्राइब करता है। किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक ऐसा वर्ड जो विशेषता को बताता है नाउन और प्रोनाउन की, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मैं क्लास में भी कहती हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, कि आप खुद सोच के देखो, अगर आप नाउन हो, आप नाउन ही तो हो, अगर आप बॉय हो, गर्ल हो, तो आप नाउन हो, आपकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा सोच के देखो आपकी विशेषता क्या है। जो भी आपकी विशेषता है वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगी। सोच के देखो विशेषता क्या है। नहीं मिलती तो मैं बताती हूँ आपकी विशेषता क्या है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर ऑबिडेंट, यू आर पंक्चुअल, यू आर सिंसियर, यू आर स्मार्ट। ठीक है, ये सभी आपकी विशेषताएं हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं आपकी, यानी कि नाउन की। तो ये सब क्या बन जाएंगी, एडजेक्टिव। थोड़ा सा हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचा करो। अगर यहाँ मान लो ये मैंने कहा ये मार्कर है, मार्कर नाउन है। अब सबसे पहले आपने इसको देखा तो आपको इसकी क्या विशेषता दिखी, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट। सबसे पहले विशेषता तो मुझे यही मिल रही है, इट्स ब्लैक एंड वाइट। इसकी क्या बन गई विशेषता, यानी ब्लैक एंड वाइट इसमें क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। आप इस वाइट बोर्ड को देख पा रहे हो, वाइट बोर्ड की विशेषता पहले केस में बड़ा स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है, इसकी विशेषता है स्मूथ, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। वाइट है, ये भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, वाइट। ठीक है, बड़ा आसान होता है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली रिलेट करके देखो, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है,
चलो एग्जाम्पल दिए 3, फटाफट करके देख लेते हैं, बहुत आसान सा होता है। सिमरन, सिमरन तो नाउन है, नाम है। अब इस सेंटेंस को सबसे पहले ये देखो, ये स्टेट है या एक्शन ओरिएंटेड है। मैंने बोला कभी भी तुम्हें कोई भी सेंटेंस मिले तो एक काम करना है, ये स्टेट ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, बस इतना ढूंढो। सिमरन इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सिमरन एक सुंदर लड़की है। क्या इसमें सिमरन की एक्शन है सुंदर होना, या सिमरन का स्टेट है सुंदर होना? क्या है? स्टेट है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा है? स्टेट ओरिएंटेड है। बात अगर इतनी समझ में आ रही है, यानी कि सही रास्ते पर जा रहे हो। एरर डिटेक्शन की जो राह है बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान, यकीन मानो। क्योंकि जो हमने एरर डिटेक्शन अभी तक कुछ किया नहीं है, पर उसका जो कदम है, फर्स्ट स्टेप ही हैज़ पुट, कि किस तरह से हम एरर डिटेक्शन करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो इसको देखते हैं। सिमरन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है। कैसी गर्ल है? सुंदर गर्ल है, यानी कि क्या बन गया? एडजेक्टिव गर्ल की विशेषता है। नेक्स्ट देखो, द ग्रीन ग्रास इज ग्रोइंग, द ग्रीन ग्रास, ग्रास यानी कि घास, ये नाउन। कैसी ग्रास है? ग्रीन, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे बढ़ जाओ। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जार, इस सेंटेंस को देखो और डिटरमाइन करो कि एडजेक्टिव कौन सा होना चाहिए। तो देयर इज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है जार में। जो पानी है, पानी यानी कि नाउन है, कितना है? थोड़ा सा, यानी कि इसका अमाउंट, वाटर का अमाउंट कितना है? थोड़ा सा। वाटर का अमाउंट, वाटर की विशेषता ही तो हुई, तो इसको आप यहाँ पर कह दोगे एडजेक्टिव, पर इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स आर नथिंग, दे आर एडजेक्टिव्स, बस डिटर्मिनर थोड़ा सा अलग काम करते हैं एडजेक्टिव से। ये सब देखिए कि अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस ये बताएंगे। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, डिटरमाइन करवाते हैं, बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं? वाटर के, मतलब सॉरी, नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये कितना पानी है? लिटिल, थोड़ा सा पानी। लिटिल यहाँ पे क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। एडजेक्टिव ज़्यादा कुछ नहीं है। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में अंतर क्या है ये और रिटर्न में देखेंगे जब एडजेक्टिव वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब है, इसलिए उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स, एडवर्ब क्रिया विशेषण हम इसको हिंदी में कहते हैं। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब्स की, दूसरे एडवर्ब्स की, और ये कंजंक्शन प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। बट अभी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना। एडवर्ब का ऐसा काम है कि सभी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बता देता है। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सभी की विशेषता को बता देता है। चलो देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। पुनीत इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें अगर मैं कह दूँ पुनीत क्या है? पुनीत नाउन है, बॉय नाउन है, इसको आप कह दो कि स्मार्ट है, बॉय की विशेषता है, यानी कि क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस को, इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। क्या कर दिया है? पुनीत इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय। ठीक है, पुनीत नाउन, बॉय भी क्या है? नाउन। ये जो बॉय है ये कैसा है? स्मार्ट। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब ये स्मार्ट तो है, एक में मैंने कहा कि वो सिर्फ स्मार्ट है और एक में मैंने कह दिया वो बहुत स्मार्ट है। तो जो बहुत स्मार्ट है यानी कि वेरी, ये वेरी आपने किसके साथ लगाया है? स्मार्ट के साथ। कितना स्मार्ट है? बहुत स्मार्ट है। यानी कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव स्मार्ट कितना है? बहुत है। यानी कि इस एडजेक्टिव की विशेषता को बताया है किसने? वेरी ने। ठीक है, यानी कि इस एडवर्ब, यहाँ पर वेरी को क्या बनना पड़ गया? एडवर्ब बनना पड़ गया। ये बात याद रखना, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसकी विशेषता को बताता है? एडजेक्टिव विशेषता को। जैसे हम कहते हैं ना वह सुंदर है, वह सुंदर है सिर्फ एडजेक्टिव। पर अगर आप ये कह दोगे वो बहुत सुंदर है, तो जो बहुत वाला वर्ड है ये बता रहा है कि वो सुंदर कितनी है। तो ये जो बहुत यानी कि वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी इस केस में क्या बन जाता है? सेम एडवर्ब बन जाता है। इस सेंटेंस पर आऊँ, पार्थ क्या हुआ? नाउन। पार्थ क्या कर रहा है? रन कर रहा है, तो पार्थ रन्स। तो ये क्या? रन्स उसकी एक्शन हो गई, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। पार्थ दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यानी कि पार्थ के रन तो करता है, पर रन कैसा करता है? तेज। एक सेंटेंस आप कह रहे हो पार्थ रन्स, पार्थ दौड़ता है, और पार्थ रन्स फास्ट, पार्थ तेज दौड़ता है। यानी कि
तेज़ ने क्या बताया, उसके रन करने के तरीके को बताया, या फिर वो कैसा रन करता है, तेज़ रन करता है। रन क्या है, एडवर्ब है, सॉरी रन क्या है, वर्ब है, तो फास्ट क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्थ रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। पार्थ दौड़ता है तेज़, पार्थ दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज़। और अब मैंने बोल दिया पार्थ दौड़ता तो है पर बहुत तेज़। इस सेंटेंस में मैंने यही बोला है, पार्थ रन्स वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस पर आऊँ तो पार्थ क्या बन गया, नाउन। पार्थ की एक्शन है दौड़ना, यानी कि क्या बन गया, वर्ब। पार्थ दौड़ता है बहुत या तेज़, पार्थ दौड़ता है तेज़, यानी कि इस फास्ट ने किसको क्वालिफाई किया, रन को। तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि फास्ट है क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो वेरी है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई यानी कि विशेषता को बता रहा है। अगर इस सेंटेंस को अच्छे से देखोगे तो पार्थ तो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज़। इस फास्ट ने इसको क्वालिफाई कर दिया है। पर अगर मैं वेरी की बात करूँ तो वेरी क्वालिफाई कर रहा है फास्ट को। क्यों, क्योंकि आप ऐसे तो बोलोगे बहुत तेज़, वेरी फास्ट, बहुत तेज़। तो इस वेरी ने बेसिकली किसको क्वालिफाई कर दिया, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, यानी कि ये जो वेरी है क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। बस इतना सा समझ लो कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्वालिफाई या विशेषता बताते हैं किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब्स की। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ये क्लियर होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करना, और साथ ही साथ ये भी देखते चलो कि स्टेट ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है। फटाफट आंसर दे दो। पुनीत इज़ अ स्मार्ट बॉय, पुनीत का स्टेट है, यानी कि क्या बन गया, स्टेट ओरिएंटेड। पुनीत इज़ वेरी स्मार्ट बॉय, ये भी क्या बन गया, स्टेट बन गया। नेक्स्ट, पार्थ रन्स फास्ट, पार्थ का स्टेट नहीं है, पार्थ दौड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड। और ये भी क्या बन जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड। ये आपको काम स्टार्ट कर देना है, किसी भी सेंटेंस में ये डिटरमाइन कर देना। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके पूछ लिएगा कमेंट, ताकि आपके डाउट्स ना रहें। ठीक है, अब इंटरजेक्शन है, थोड़ा सा पार्ट है वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा वर्ड जो सडन, जो भी सडन आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन एक्सप्रेशंस या इमोशंस या फीलिंग्स को बताता है, उसको आप क्या कहते हो, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन फीलिंग्स होता है, तो इंटरजेक्शन के पार्ट में लेते हो। ठीक है, इंटरजेक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैंने पहला सेंटेंस लिया है, वाओ यू लुक ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस में सबसे पहला काम तो आपका ये है कि ये देखो कि स्टेट ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, ये काम आपको करना है सभी सेंटेंसेस में। दूसरा काम आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। यू सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन है। यू लुक, तुम दिखती हो, दिखना उसका एक्शन है, यानी कि ये क्या बन गया, वर्ब। कैसे दिखती हो, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, पर इस वाओ का क्या करूँ, वाओ ने एक सर्टेन एक्सप्रेशंस को बताया, तो ये जो बन जाएगा वाओ, दिस विल बी द पार्ट ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है, वाओ विल बी कंसिडर्ड एज interjection part. ठीक है, and you is pronoun, look is verb and beautiful is adjective. Coming on to the next sentence, we have alas we lost the battle. ठीक है, we lost the battle. नेक्स्ट इसको देखोगे तो क्या बनेगा, we subject we lost, हमने हार चुके हैं, मतलब एक्शन है हमारा, किससे हारा, बैटल को, नानी, यानी कि क्या है, अलास ने आपकी सडन एक्सप्रेशन को बताया, सडन फीलिंग को बताया, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरजेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है हरे वी वन द मैच, वी क्या बनेगा, सब्जेक्ट, वी वन वर्ब है और मैच क्या है, ये नाउन। अब आपको समझ में आ गया होगा। और हरे ने आपके सडन एक्सप्रेशन को बताया है, यानी ये क्या बन जाएगा, इंटरजेक्शन बन जाएगा। इंटरजेक्शन से कोई एरर वाला पार्ट नहीं आता, पर पार्ट ऑफ स्पीच है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज के तौर पे जो लास्ट वीडियो में हमने शीट करी है उसी को इसमें भी करना है। ठीक है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। एक पीडीएफ है, उसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करो, डिटरमाइन करने की कोशिश करो कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है।
दूसरी बात, एक और चीज़ जो आपको डिटरमाइन करनी है हर सेंटेंस में, वो ये डिटरमाइन करना है कि एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि उसमें जो वर्ब है वो एक्शन को बता रही है, या फिर उसमें जो वर्ब है वो क्या बता रही है, जी हाँ, स्टेट को बता रही है। ये चीज़ आपको करना है। अगर इतना काम कर पा रहे हो, चीज़ें बन रही हैं, तो सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। बाकी जो हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, वो नाउन को स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो 1 एंड वीडियो 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। हमेशा की तरह एक ही बात कहती हूँ, ताकि सबको फ़ायदा मिले। अभी घर बैठे हुए लॉकडाउन चल रहा है, तो पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और मेरा नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करो, ठीक है। थैंक यू।